हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? और हम जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले हम काम और समय जो पढ़ाया है, तो इसके पहले टॉपिक मैंने ख़त्म किया है काम और समय। इसके पहले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो चाहे प्रीवियस ईयर से आए हों, क्वेश्चन आए हों या फिर किसी वनडे एग्जाम में आए थे, मैंने सारे क्वेश्चन जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो वो सभी जो है इसके पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें सारे कार्य और समय से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, अगर आप लोगों ने देखा हो तब। क्योंकि जो है ये जो भी वीडियो डालते हैं हम, अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस बेसिक से लेकर के एडवांस तक सभी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो उससे कार्य और समय से हमारा अंदाजा है कि कार्य और समय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने प्रैक्टिस ना कराया हो। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई भी अगर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे या फिर किसी टाइप का भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे कि आपको उसमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम आज आपको बता दें कि हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी कार्य और समय का दूसरा इसी का एक पार्ट है। तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, जो कार्य और समय से ही संबंधित है। उसी से जो है इसको उसी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, उसी की तरीके से बिल्कुल होगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम बताएंगे आपको कैसे क्या डिफरेंस है इसमें। तो उसके पहले कुछ इसमें टर्म्स हैं, उसको हम बता देते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, कैसे हमें पाइप और टंकी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर करते रहें। हमारे जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बताते हैं पाइप और टंकी और कार्य और समय में क्या डिफरेंस है। जैसे कि कार्य और समय में इसके पहले वीडियो मैंने कार्य और समय के बारे में बताया है कि कार्य और समय में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने और सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो बस उसमें कार्य और समय से पाइप और टंकी में क्या डिफरेंस है। तो पाइप और टंकी में इतना होता है कि पाइप और टंकी में कि इसमें एक जैसे कि एक नल होता है, तो उसमें टंकी में एक नल लगा होता है जो पानी भरता है और एक नल लगा होता है जो पानी निकाल रहा होता है। तो इसमें कुछ काम हो रहा है और कुछ काम जो है इसमें, जैसे जो पानी भर रहा है वो भरने का काम कर रहा है और एक नल लगा होता है जो निकालने का काम कर रहा है। तो जो निकाल रहा होता है वो माइनस होता है और जो भर रहा होता है प्लस होता रहता है। ठीक है, तो यही होता है इसमें तो इसमें जो पानी भर रहा है उसको इनलेट बोलते हैं और जो पानी बाहर निकाल रहा है उसको आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक टर्म्स है इनलेट और आउटलेट। ठीक है, इनलेट जो होता है वो नल, ठीक है, जो है टंकी में एक नल लगा होता है जो पानी को भरता है, उसको इनलेट बोलते हैं। और एक आउटलेट और एक और नल लगा होता है जो उसके बेस में एक और नल लगा होता है जो पानी को निकालता है, तो इसको हम आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, इनलेट और आउटलेट। इसको हिंदी में प्रवेशिका और इसको क्या बोलते हैं, प्रवेशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवेशिका। और ये निकास। ठीक है, वैसे हिंदी में लिख करके जो है आता नहीं, और इंग्लिश में देख लेंगे तो इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। इनलेट और आउटलेट वैसे भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसको इनलेट बोलते हैं और ये आउटलेट होता है। तो कुछ क्वेश्चन में ये दो नल लगे होते हैं जो पानी को भरते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जो पानी की टंकी वो कितने समय में भर जाएगी। कुछ क्वेश्चन में बना होगा कि एक टंकी में एक नल लगा है जो पानी भर रहा है और एक नल लगा है जो पानी निकाल रहा है, तो तब पानी की टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको हम बताएंगे। तो इसमें जो है जैसे कि बेसिक वैसे है कि जैसे कि कोई एक टंकी है, उसको एक नल x घंटे में भर सकता है। किसी टंकी को एक नल x घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी टंकी को एक नल x घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, x घंटे में
भर सकता है। तो हम इसको एक क्या बोल सकते हैं, 1 घंटे में कितना काम किया, 1 घंटे में कितना भाग भर गया, 1 घंटे में टंकी का भरा भाग कितना हो जाएगा 1/x भाग। 1 घंटे में कितना भाग भर देगा 1/x भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि अगर कोई नल है एक टंकी को भर रहा है कितने घंटे में, x घंटे में, तो कितना भाग भर दिया उसने 1/x भाग भर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का इसी तरीके से क्वेश्चन में आता है किसी यदि एक नल एक हाउस को x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/x भाग भर देगा। ठीक है, और दूसरा है अगर यदि एक नल एक हाउस को, मतलब एक नल है एक टंकी को, यदि एक नल एक टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है तो कितना भाग खाली करेगा, तो उस टंकी का 1/y भाग खाली कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे बोला जाए कि एक नल जो है एक टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है, तो अगर y घंटे में खाली कर सकता है तो कितना भाग खाली हो जाएगा, 1 घंटे में 1y भाग खाली हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को समझने के लिए तो इसको जानना जरूरी है कि पहला पॉइंट है आया कि किसी एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भर गया, तो क्या बोलेंगे कितना भाग भर गया, 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भर गया, 1/x भाग भर जाएगा। ठीक है, कितना भाग टंकी का 1/x भाग भर जाएगा। दूसरा पॉइंट है एक नल एक टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, हम तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना भाग खाली कर दिया, 1 घंटे में टंकी का 1/y भाग खाली कर सकता है। ठीक है, कितना भाग खाली कर सकता है, 1/y भाग खाली कर सकता है। ठीक है, ये आया। अब दूसरे इसके बाद जो है और देखते हैं, अगर ये कहे, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट अगर कहे कि एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल y घंटे में खाली कर सकता है। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, समय में टंकी भर जाएगी। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, इसको निकालने के लिए क्या आ जाएगा, वैसे तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में टंकी में 1 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी, तो 1 घंटे में कितना भाग टंकी का भर जाएगा। अगर हमें निकाले है कि एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा नल y घंटे में उसको खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भर जाएगा, तो कितना भाग भर जाएगा 1 घंटे में, वो क्या हो जाएगा 1/x - 1/y, इतना भाग टंकी का 1 घंटे में भर जाएगा। कितना भाग भर जाएगा 1 घंटे में इतना भाग भर जाएगा टंकी का।
तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतना समय लगेगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? वाई माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इतना समय लगेगा टंकी को जो है भरने में, जब दोनों नल को खोल दिया जाए तब। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगर ऐसा बोला जाए कि यदि एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, तो दूसरा नल दूसरा नल जो है उसी टंकी में खोला जाता है जो y घंटे में भर सकता है उस टंकी को। तो दोनों टंकी को एक साथ, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में जो है टंकी भर जाएगी? तो उसके लिए यहाँ क्या था कि एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा नल y घंटे में खाली कर सकता है। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? यहाँ खाली करने की बात आ रही है इसलिए माइनस हो जा रहा है। अगर यही होता है कि y घंटे में, दूसरा नल जो है y घंटे में भर सकता है, एक नल x घंटे में भर सकता है, दूसरा y घंटे में भर सकता है, तो हम क्या करते हैं? y घंटे में भर सकता है तो क्या करते हैं? तो इसमें जो है माइनस ना होता तो एक क्या हो जाता? प्लस हो जाएगा। दोनों भर रहे ना, दोनों भरने का काम कर रहे हैं, तो दोनों पानी डाल रहे तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एक घंटे में कितना भाग भरेगा? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू मतलब 1/x प्लस 1/y भाग भर जाएगा। उसके बाद पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ प्लस हो जाएगा x/y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, दोनों टंकी को खोल दिया जाए तो उसको टंकी को भरने में, ठीक है, तो पूरी टंकी को भरने में x/y प्लस x समय लगेगा। ठीक है, इतना समय लगेगा टंकी को भरने में। इसी तरीके से अगर ये बोला जाए कि एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा नल y घंटे में भर सकता है, तथा तीसरा नल जो है, तीसरा नल z ले लिया, तीसरा नल z जो है उसको तीसरा नल z घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीसरा नल उस टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। तो कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा लिख लें, इसको कॉपी कर लें। ये जो बताया जा रहा है, जितने भी इसमें पाइप एंड जो है टंकी से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो जो बेसिक है बताया जा रहा है, बेसिक है, इसको फार्मूले तरीके से समझ लीजिए, या फिर जो भी इसके क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन बताया जाएगा उसमें इसे जो है इस जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन में लैंग्वेज आएंगे, तो जो जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ें तो समझ में आए और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसमें सभी क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करनी है वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से समझ में आए, इसलिए जो भी मैं ये बताया जा रहा है इसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो चलिए इसमें है कि एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल y घंटे में भर सकता है। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो इसमें और जो मैंने बताया था, और दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है कि तीसरा नल आ जाएगा इसमें, तीसरा नल z घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? इसमें देखिए एक घंटे में कितना भाग भरेगा टंकी का, तो एक घंटे में टंकी का कितना भाग भर जाएगा? एक घंटे में कितना भाग भरेगा? एक घंटे में टंकी का 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z भाग भर जाएगा। ठीक है, इतना भाग भर जाएगा। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? x y z, ठीक है, x y z क्या हो जाएगा? yz प्लस xz माइनस xy, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? xyz yz प्लस xz माइनस xy, इतना समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। ठीक है, तो
इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है तथा नल में तथा टंकी के तल में जो है एक छेद होने से टंकी को एक छेद होने से की वजह से ये जो है y घंटे में भरा जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही हो जाएगा 1 घंटे भरा से 1/x माइनस 1/y और दोनों को सॉल्व कर लेंगे xy अपॉन x माइनस y माइनस x से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व का भी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन है। तो दो नल ए एवं बी एक हाउस को क्रमशः 36 घंटे 45 घंटे में भर सकते हैं। इस दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हाउस को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि दो नल ए एवं बी, इसको रख कर दें, दो नल है ए एवं बी। ठीक है, क्या है? दो नल है ए एवं बी, उसको जो है दो नल ए एवं बी एक टंकी को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों नल क्या है? ए जो है 36 घंटे में, बी 45 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए, कार्य और समय भी यही होता था। कार्य और समय में यही होता था कि हम क्या करते थे, जैसे ए 36 घंटे में काम कर लेता है, बी 45 घंटे में काम कर लेता है, तो इसका एलसीएम निकाल करके हम टोटल वर्क निकालते थे, ऐसा ही करते थे। तो इसी तरीके से इसमें है कि एक नल 36 घंटे में तथा ए जो है एक नल है जो एक 36 घंटे में भर सकता है और बी जो है 45 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितने घंटे में पूरी टंकी को भरेगा? ठीक है, तो ए 36 घंटे में करता है, बी 45 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? अगर तो टोटल काम निकालें, यहाँ से यहाँ दोनों कैल्शियम निकालें, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 5, मतलब एक 1 आवर का कितना काम हो जाएगा? 5, और 45 से इसको डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 36 घंटे में तो 1 घंटे में 5 यूनिट काम और 1 आवर में बी किधर 4 यूनिट, तो टोटल कितना है? दोनों को खोल देते हैं तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे? 9। ठीक है, तो 180 वर्क है, तो 180 वर्क कितने घंटे में करेंगे? 20 घंटे में। ठीक है, तो कितने घंटे में भर जाएगा? 20 घंटे में। तो दोनों अगर नल को खोल दिया जाता है तो ये 20 घंटे में भर जाएंगे। और दूसरा जो मेथड मैंने बताया था कि एक 36 घंटे में भर सकता है, तो एक घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/36। बी के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/45। दोनों का एलसीएम ले लें, 36 और 45 का कितना हो जाएगा? 1/36 प्लस 1/45 कितना हो जाएगा? 180। ये डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा? 36 180 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 45 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 9/180 डिवाइड कर दें 180/9, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेज निकालेंगे 20 घंटे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 घंटे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को छोटे जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। जो मैंने अभी समझाया उसको हमें आशा है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमने जो है सारे जो क्वेश्चन में जो बेसिक थे, जैसे कि जो क्वेश्चन में आपको आगे आएंगे देखने को मिलेंगे, उससे संबंधित जो भी टर्म्स थे मैंने सभी को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी जो क्वेश्चन है जो उसको हम देखते हैं, इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन हम कुछ कराते हैं, उसको चलिए देखिए और समझिए। चलिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है, एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी? तो कितने देर में भर जाएगी? कैसे सॉल्व करेंगे? तो पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप भी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए
तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। देखिए ए है, देखिए इधर जो है ए 10 घंटे में भर सकता है, बी कितने घंटे में खाली कर सकता है, 15 घंटे में। तो इसको दोनों का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 30 ले लें। 10 टू 13, 10 टू 30, सॉरी 10 3 30, 15 टू 30। तो ये 3 यूनिट पानी भर रहा है और ये 2 यूनिट पानी निकाल रहा है। तो ये मान निकाल रहा है तो माइनस हो गया। तो दोनों को अगर खोल दिया गया तो कितना काम हो रहा है, 1 यूनिट काम हो रहा है। तो 30 यूनिट काम करेंगे, कितना घंटे काम करना पड़ेगा, 30 घंटे इसको जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा इसको, 30 घंटे काम करना पड़ेगा। समझे? क्या था, ए 10 घंटे में भर सकता था, बी 15 घंटे में भर सकता था। 1 घंटे में 3 यूनिट काम, ये 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है। 2 यूनिट निकाल रहा है, 3 यूनिट भर रहा है। तो कितने यूनिट हो जाएगा, ओनली इसका एवरेज जो है 1 यूनिट का है। तो दोनों मिल करके कितना 30 यूनिट काम कितने घंटे में करेंगे। तो इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 30 घंटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बताया जा रहा है उसको देखते रहें, और इसमें जो छोटा जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी बताते रहेंगे, और उसके बाद जितने भी आगे स्ट्रॉन्ग जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी बताएंगे, और जो पेपर एग्जाम में भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सब भी बताए जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम बताते रहेंगे। और आपको अगर ये जो पाइपलाइन सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, जो भी टॉपिक हम मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब हमारे जो चित्तास अकाडमी चैनल पर, तो उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ा नहीं जाता है। सारे क्वेश्चन जो है हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बताने की जो है हर कोशिश की जाती है। तो चलिए देखते हैं, एक टंकी केनल ए बी सी, एक टंकी केनल है ए बी और सी। ए देखिए बी और सी दोनों 10 घंटे 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। ठीक है, सभी भर रहे हैं, तीनों नल एक साथ खोल दिए, तीनों भरने का काम कर रहे हैं। कोई जो है निकालने के कोई निकास मतलब आउटलेट का कोई भी नल नहीं है इसमें। ठीक है, आउटलेट का कोई नल नहीं है, तो इसमें तीनों नल जो है इनलेट है, तो तीनों जो है भरने का काम कर रहे हैं। अब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो तीनों भरने का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पूरा कितना वर्क है, 60 ले लिया, 60 यूनिट हो गया। अब 10 6 जा 60, 23 जा और 32 जा। ठीक है, तीनों की 1 घंटे में कितना यूनिट काम करते हैं, कितने यूनिट पानी भर रहे हैं, 11 यूनिट। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, 11 यूनिट भरे तो कितने देर में भर जाएगी टंकी, कितने देर में भर जाएगी। तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, इसको क्या करेंगे, तीनों मिलकर के 1 घंटे में 11 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60 यूनिट काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60/11 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 और 6/11 घंटे। ठीक है, इतने घंटे में जो है 5 और 6/11 घंटे में पूरी टंकी को तीनों नलकों द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तीनों नल मिलकर के उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, 5 और 6/11 मतलब 5 सही 6/11 घंटे में भर पाएंगे तीनों नल। ठीक है, इस तरीके से समझना। तो इसमें कितना आएगा, 5 और 6/11, 5 और 5/11 होगा। क्या आ जाएगा, 5 और 5/11, क्योंकि 60 है, 61 नहीं है। 11 5 जा 55, 55 और 5 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। 65 और 5/11 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 पाइप हैं जो एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। तो एक पाइप अकेले इसे 10 घंटे में भर देता है, तो दूसरा पाइप इसे अकेले इसे कितने घंटे में भर देगा। इसमें निकाला है कि 2 पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं,
और एक पाइप अकेले इसे 10 घंटे में भरता है। तो टोटल वर्क कितना हो रहा है 60। तो 10 और 6 ये खाली कर रहा है, एक पाइप अकेले इसे 10 घंटे भर देता है। अच्छा खाली नहीं कर रहा है, दो पाइप मिलकर इसमें दो पाइप, मान लो ए और बी दो पाइप है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं। केवल ए जो है 10 घंटे में भरता है। तो दोनों मिलकर के कितना वर्क इसमें जो है टोटल वर्क क्या आ जाएगा, दोनों कैल्शियम लिया तो क्या है 60। ठीक है, दोनों मिलकर के कितना यूनिट काम कर रहे हैं 10, ए अकेला 6 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो एक घंटे में तो दोनों हम क्या करें, अगर एक बी का निकालना तो हम क्या करें, इससे इसको माइनस कर लें, पता चल जाएगा एक यूनिट काम कितना हुआ। तो 10 माइनस 6 4, तो बी का कितना यूनिट का 4 यूनिट काम हुआ। तो 60 टोटल है, 4 से डिवाइड करेंगे, बी के 1 एक घंटे में कितने यूनिट काम किया, एक घंटे में कितना काम किया 4 यूनिट। तो 4 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 15। तो कितने घंटे में भरेंगे 15 घंटे में। बी जो है दूसरा अकेले से कितने घंटे में भरेगा, दूसरा अकेले से 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस करके हम निकालेंगे, क्योंकि ए प्लस बी दो नलों का दे रखा है 6 घंटे में, अकेला एक नल 10 घंटे में। तो अकेला जो एक नल है वो दो नल जो पहले बोला था उसमें भी वही वाला एक नल होगा, दूसरा नल तो एक इसके 6 घंटे में इसकी एफिशिएंसी निकाल लिया मैंने दोनों की, और इधर अकेले एक की, दोनों को माइनस कर दे, दोनों वाले में से एक वाले को माइनस कर दे तो दूसरा वाला निकल आएगा। जैसे कि ए और बी की 10 थी एक घंटे में, और जो है अकेले ए की 6 थी, दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये समझ में आया कि कैसे सॉल्व होगा, और ये सभी जो है इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है। एक पाइप है, मान लीजिए एक ए पाइप है, एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी के तली में छेद हो गया है। तो टंकी के तली में छेद होने के कारण 15 घंटे में भरती है। तो टंकी कितने घंटे में भरती है 15 घंटे में। मतलब कोई टंकी है उसको 10 घंटे में, टंकी जो है 10 घंटे में भरता है। एक पाइप है, एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है। अब टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में भरती है। ठीक है, 15 घंटे में भरती है, तो तली में छेद हो गया तो 15 घंटे में भरती है। तो यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी, पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, टंकी में छेद है, छेद होने के कारण मान लो बी पाइप है, इनलेट आउटलेट तो हुआ, तो बी को आउटलेट समझ कर लेते हैं, कितने घंटे 15 घंटे, दोनों डिवाइड कर दे, दोनों कैल्शियम ले कितना आ जाएगा 30। तो जो भरने का काम हो रहा है, जो नल काम कर रहा है वो 1 घंटे में कितने यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट काम। जो निकालने का काम आउटलेट है वो निकालने का काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में 3 भर रहा है 1 घंटे में और 2 निकल जा रहा है। तो कितना भर रहा है 1 यूनिट भर रहा है, और 30 यूनिट है, मान लो 1 लीटर भर रहा है पानी, और 30 लीटर टोटल है। तो क्या हो जाएगा, तो एक कितना घंटा लग जाएगा, दोनों को मिलकर के, दोनों को अगर टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। सॉरी, तो यदि टंकी पूरी भरी हो तो पूरी भरी है तो कितनी है 30, पूरी भरी होगी, पूरी भरी तो क्या है कैपेसिटी इसकी दे रखी है 30 लीटर की, मान लो 30 लीटर की कैपेसिटी दे रखी है या 30 यूनिट की कैपेसिटी दे रखी है। टोटल जो नल है, सॉरी टोटल टंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है 30। अब निकालने का काम कितना कर रहा है ये, निकालने का काम, यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी, छेद के कारण जो खाली होगी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, निकालने का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, आउटलेट बी है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट काम कितने घंटे में करेगा 30/2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 घंटे में। क्या हो जाएगा 15 घंटे में। ठीक है, टंकी पूरी भरी हो तो उसको कितने घंटे में खाली कर देगा 15 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी 15 घंटे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें टंकी में भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी, कितने देर में खाली हो जाएगी, तो कितना आएगा 15 घंटे आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए एक पाइप है, एक टंकी के 3/4 भाग को 24 मिनट में भर सकती है। मतलब ए एक पाइप है, टंकी के 3/4 भाग को 24 मिनट में भरती है। ठीक है, और ये ए है एक पाइप, 3/4 भाग को कितने समय में? 24 मिनट में भरती है। तो पूरे भाग को, एक भाग की बात करें तो कितने मिनट में करेगी? 24 इंटू 4/3, इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 32 मिनट में। अब बताइए कि टंकी के 1/2 भाग को कितने भाग 1/2 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 1/2 भाग को मतलब पूरे भाग को 32 मिनट, तो आधे भाग को कितना समय लगेगा? आधे भाग को समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे, 16 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 16 मिनट लगेगा। यहाँ एक टंकी को के 3/4 भाग को 24 में, एक भाग को निकालेंगे, क्या करेंगे? इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32 मिनट। पूरे भाग को 32 मिनट में भरेगा, तो आधे भाग को उसका आधा कर लें, 16 मिनट हो जाएगा। तो कितना मिनट आ जाएगा? 16 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जो है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी से जो है संबंधित कुछ मैंने 5 टाइप्स के अलग अलग मैंने क्वेश्चन बताए हैं। तो इसको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, और अभी कुछ टाइप्स और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के जो एसएससी में वनडे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करानी बाकी है। तो 1 बाय 1 आपको वीडियो में मिलती रहेगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। बस हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या आपके जो भी जानने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी तरफ से हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो जो है एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो पढ़ते हैं, अगर उस पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप को कोई भी जो वीडियो है वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे और नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो है और सारे क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको हम लेकर जरूर आएंगे।